मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मुस्लिम ठेकेदार को रेलिंग लगाने का ठेका दिया गया था, जिसके विरोध में अब हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर गए हैं और जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि गौमांस खाने वाले बांके बिहारी मंदिर में आएंगे तो ब्रजवासियों को सहन नहीं होगा। रेलिंग लगाने का ठेका क्यों और किसने दिया, ठेका कैसे हासिल किया गया, इसकी जाँच कराई जाए। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है, तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ न दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो लाभ मिलता है उसका पैसा मस्जिदों मज़ारों में जाता है। ये लोग आतंकवादियों को छुपाते हैं। जिन लोगों ने हमारे सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे लोगों को यदि ये सरकारी लाभ मिलेगा हमारे सनातन धर्म के मंदिर का, तो इससे ब्रजवासी और सभी सनातनी संत बहुत नाराज हो जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने सीएम योगी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने ठेका निरस्त करने की मांग की है। कहा है कि जहां भगवान राधा कृष्ण ने महारास और माखन चोरी की लीला की हो, जहां बांके बिहारी विराजमान हो, वहां गौ मांस खाने वाले सनातन धर्म के विरोधी आएंगे तो कृष्ण कन्हैया नाराज हो जाएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को नियंत्रित कर कतार में दर्शन कराने के लिए स्टील की रेलिंग लगाई जा रही है। रेलिंग के काम का ठेका मेरठ के कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। आरोप है कि इस कंपनी का मुख्य पार्टनर कांग्रेस नेता सलीम अहमद है। हिंदू संगठन को जब इसकी जानकारी हुई तो लोग नाराज हो गए। वो ठेका निरस्त करने की मांग करने लगे। फलाहारी महाराज ने कहा, ये लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं। ऐसे लोगों को मंदिर प्रांगण से 1 किलोमीटर तक घुसने नहीं दिया जाए। हमारे सनातनियों में स्टील रेलिंग लगाने के लिए हजारों ठेकेदार हैं, तो फिर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले और मथुरा, काशी, अयोध्या को तोड़कर वहां नमाज अदा करने वाले मुगलों के वंशजों को ये ठेका क्यों दिया गया? देखिए, हमारे बांके बिहारी का मंदिर हमारे सनातनियों का दिव्य स्थान है। यहाँ पर गौमांस खाने वाले, हमारे अयोध्या, मथुरा, काशी पे अवैध कब्जा करने वाले मुगल शासकों के वंशजों को यहाँ ठेका दे दिया है। ये बहुत ही दुखद है। कांग्रेस नेता सलीम खान को इसका रेलिंग का बनाने का ठेका दिया है, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, कृष्ण मंदिर का विरोध किया, काशी मंदिर का विरोध किया। ऐसे लोगों को हम ठाकुर जी के बांके बिहारी मंदिर से 1 किलोमीटर अंदर तक घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे सनातनियों का पवित्र स्थान है। इसको हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ केवल सनातनी हिंदू ही इस रेलिंग को बनाए। हमें यहाँ मुसलमानों की एंट्री बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये हमारे बांके बिहारी का पवित्र मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था, गोपी लीला की, माखन चोरी लीला की। ऐसे पवित्र स्थान पर हम किसी भी गैर सनातनी को नहीं आने देंगे। ये हमारी मुख्यमंत्री से मांग है और सलीम खान कांग्रेस नेता के ठेका को निरस्त किया जाए और हिंदुओं को ठेका दिया जाए। दिनेश फलाहारी ने कहा, पहचान छिपाकर कनिका कंस्ट्रक्शन के मालिक सलीम अहमद ने ठेका लिया है, इसकी जांच कराई जाए, ठेका निरस्त किया जाए। ये ठेका किसी सनातनी भाई को मिलना चाहिए। करते हैं, हमारे हिंदुओं के मंदिरों में व्यापार करते हैं और उस व्यापार से जो पैसा कमाते हैं, उस व्यापार के पैसे से ये मस्जिद मजार बनाते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं, मस्जिदों में हथियार छुपाते हैं। तो ये हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं। हिंदुओं के मारने के काम ही वो पैसा आता है। तो हम चाहते हैं हमारे हिंदुओं के मंदिर की कमाई हिंदुओं को जाए, किसी गैर सनातनी को नहीं जाए। इस मामले में बांके बिहारी मंदिर आए श्रद्धालुओं ने भी अपनी बात रखी और मुस्लिम को ठेका देने को गलत बताया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमें तो यही कहना है कि जो सरकारें कर रही हैं, जो सब कुछ सरकारें ही करती हैं, क्योंकि सरकारों को चाहिए कि ये सब बंद करना चाहिए और हिंदुओं को ठेका देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रतिभा जगह है, हमारे भगवान की जगह, हमारे कान्हा जी की जगह। यहाँ हिंदू होने चाहिए और जो गरीब है उनको जो जगह देनी चाहिए, उनको देना चाहिए कि ये काम वो करे कि वहाँ मुसलमान नहीं जहाँ होने चाहिए। अगर मुसलमान होंगे तो यहाँ विरोध तो जरूर होगा, आप जानते ही हो। ये हिंदुओं को ही मिलना चाहिए, हिंदुओं का हक है, रहेगा, आगे भी है, पीछे भी था, आगे भी है और सदा उन्हीं का, हिंदू का ही रहेगा। मुसलमानों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ बिहारी जी में। कहीं भी कोई भी मंदिर में मुसलमानों का एंट्री बैन होनी चाहिए, बिल्कुल। हमारा कमा के हमसे कमाते हैं और हमारे पे ही हथियार चलाते हैं, हमारे आदमियों को मारते हैं, हमारे बच्चे आदमी मरते हैं। इनका क्या जाता है, कुछ भी नहीं। मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश नहीं होना चाहिए किसी भी कार्य में, क्योंकि इसका एक सीधा सा असर अभी कुछ दिन पहले तिरुपति बालाजी में देखा गया था। तिरुपति बालाजी में क्रिश्चियन थे और अलग धर्म के लोगों ने वहाँ काम किया था, जिसको लेकर के प्रसाद में कुछ मिश्रण किया गया था, उस चीज़ों में था। तो मेरा मानना है कि अगर मुस्लिम धर्म है तो वो अपने तक रहें, अपने जो भी वो उनके मंदिर, मस्जिद है, मजार है, वहाँ तक रहें, और हिंदू अगर हैं, उनके मंदिर हैं
और उनके अगर अनुष्ठान केंद्र हैं तो वहाँ हिंदुओं का ही आधिपत्य होना चाहिए। वहीं इस मामले में मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने भी एक बयान जारी किया है। आज कुछ समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर एक खबर प्रकाशित हो रही है कि ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में जो श्रद्धालुओं के लिए रेलिंग लगाने का काम किया जा रहा है वो किसी संप्रदाय विशेष के व्यक्ति को उसका टेंडर मिला है। मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर की व्यवस्था के लिए किया हुआ है, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ के माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार जी जो सेवानिवृत्त हैं वो हैं, और CSR फंड के माध्यम से ये रेलिंग लगाने का कार्य कराया जा रहा है। इससे पहले बांके बिहारी मंदिर के पुजारी गोस्वामियों ने बांके बिहारी में कॉरिडोर बनाने का विरोध किया था। वो अभी भी अपनी मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि कॉरिडोर बनाने से कुंज गलियों की पहचान मिट जाएगी। लोग कुंज गलियों को देखने के लिए यहाँ आते हैं, जब कुंज गलियाँ ही नहीं रहेंगी तो यहाँ पर्यटक नहीं आएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं मथुरा के बांके बिहारी मंदिर का इतिहास। बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण रेती पर स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक है। यहाँ स्थापित बांके बिहारी जी की काली प्रतिमा राधा और कृष्ण का संयुक्त स्वरूप मानी जाती है। मंदिर का निर्माण 1864 ईस्वी में स्वामी हरिदास जी के वंशजों ने करवाया था। स्वामी हरिदास जो निम्बार्क संप्रदाय के भक्त और तानसेन के गुरु थे, उन्होंने निधिवन में इस स्वरूप की खोज की थी। निर्माण और भूमिदान। मंदिर के लिए भरतपुर के राजा रतन सिंह ने जमीन दान की थी। वृंदावन के गोस्वामियों ने सामूहिक रूप से लाखों रुपए खर्च कर इसका निर्माण कराया। 1921 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।